साथियों नमस्कार। साथियों आज मैं आप लोगों के बीच में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो युद्ध इस समय चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उससे कई देशों में जो है कि आर्थिक संकट आ गया है। मतलब क्योंकि एक दूसरे पे दूसरे देश निर्भर रहते हैं। कहीं से पेट्रोल आयात होता है तो कहीं से डीजल निर्यात होता है, कहीं से खाद्य सामग्री आती है। इस समय भारत में जो गैस और पेट्रोल की जो है कि हर जगह जो है कि यूट्यूब पर सोशल मीडिया पे इतनी तेजी से वायरल हो रहा है कि गैस खत्म हो गया है। और देखिए भारत सरकार ने जो कॉमर्शियल सिलेंडर हैं उसको भी तो रोका है, लेकिन डोमेस्टिक सिलेंडर आपको मिल जा रहा है। लेकिन इसमें हमारे तमाम कुछ यूट्यूबर भाई, कुछ न्यूज वाले और खास करके विपक्ष के नेताओं ने इसका इतना माहौल बना दिया है कि देखिए राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन जब भी देश में आर्थिक संकट आता है तो कोई चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, सबको एक साथ मिल के काम करना चाहिए, वहां पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज हमारे देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। हर एक मुद्दे पे राजनीति होती है, चाहे वो विपक्ष का नेता हो चाहे वो सत्ता पक्ष का नेता हो। कांग्रेस क्या बहुत अच्छी पार्टी नहीं है? इसका भी कार्यकाल था, इसके भी मतलब जो है कि इन्होंने क्या किया है वो किसी समाज से छिपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है वो सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में क्या किया है सब जानते हैं। लेकिन जब जब देश में आर्थिक संकट आए तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको साथ रहना चाहिए, वहां पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैं आपको बता दूं गैस का क्या इशू है। मैं देख रहा हूँ लोग रील बना रहे हैं, लोग तमाम जो है कि गैस पर ज्ञान बांट रहे हैं। जैसे मैं गैस का मतलब जो है डीलर हूँ, ठीक। अगर मेरे मैं डेली एक दिन में 1000 बाटला अगर हम मतलब पूरे अपने जो कनेक्शन है अगर मतलब वितरित करते हैं, लेकिन अगर दूसरे दिन से अगर 2000 लोग अगर लेने के लिए आ जाएंगे तो हम 1000 दे पाएंगे। और भारत में एक जो है अफवाहों का बाजार बहुत तेज चलता है। अभी आप एक न्यूज डाल दीजिए कि नमक खत्म होने वाला है, तो बता रहे हैं कि भारत की जनता ऐसी है कि किराना की दुकानों पर पहुंच जाएगी, कम से कम 50 किलो 40 किलो नमक इकट्ठा करके रख लेगी कि कहीं नमक न मिलने पाए। मतलब लोगों के अंदर जो है कि पेशेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो ये बताया ना गैस अगर किसी डीलर डीलर के पास जाएंगे, अगर वो डेली 1000 बाटला अगर वितरित करता है, अगर 2000 पब्लिक पहुंच जाएगी तो कहां से देंगे? और लोग मतलब एक नैरेटिव बन गया है कि गैस खत्म हो गया है। तो क्या किए हैं कि लोग जिनके पास सिलेंडर है दो चार पांच सब एक है, लेकिन तीन चार भरा के एक्स्ट्रा रख रहे हैं। इससे दिक्कतें आ गई हैं। और दूसरी बात, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी माल को डंप कर रहे हैं। भारत में गैस का कमी नहीं है, भारत में पर्याप्त संख्या में गैस है, एलपीजी। लेकिन डंप करने वाले जो पूंजीपति हैं डंप कर रहे हैं। और जो छोटे मोटे जो उपभोक्ता हैं वो जैसे एक सिलेंडर उनका है तो तीन चार भरा के एक्स्ट्रा रख ले रहे हैं। इससे समस्याएं आ रही हैं। और आप लोग अफवाहों से बचें। भारत में पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर है। अब ये है कि अब आज आप हमारे पास भी है और जो है कि जबरदस्ती हम जाके दो भराने की लाइन लग जाएं तो कमी तो आएगी ही ना। आप समझ सकते हैं। और देश के प्रति हमेशा जो है कि आप लोग वफादार रहा करिए, अफवाहों मत जाया करिए। अभी एक 4-5 साल पहले एक ऐसे अफवाह हो गई कि भारत में नमक की कमी है, लोग रात 10-11 बजे रात को जाकर लाइन लगाकर दुकानों पे नमक खरीदते हैं। आप समझ सकते हैं। और ये विपक्ष का काम ही है। विपक्ष हमेशा जो है, चाहे कोई भी पार्टी का विपक्ष विपक्ष में रहे, वो हमेशा जो है कि कोई भी मुद्दे आते हैं तुरंत वो रोड पे आ जाते हैं। लेकिन हमेशा उनको सोचना चाहिए जब देश की मतलब अरे आंतरिक मामला हो, बाहरी मामला हो, तो उसमें जो है एक साथ रहना चाहिए। ना कि जो है कि हर मुद्दों को इशू बनाना चाहिए। जो है कि क्योंकि इस समय देश के जो प्रधानमंत्री आपके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो मुझे उनके नेतृत्व में ही रहना है। क्योंकि इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, कल के अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे तो मुझे राहुल गांधी के नेतृत्व में रहना है। तो जो भी मेरे देश का प्रधानमंत्री होगा हमें उसकी उनकी बातों को मानते हुए देश की सेवा करनी चाहिए। और गैस इतने पर्याप्त
नहीं घटी है, जितना लोग रील बना रहे हैं, जितना लोग केवल रील मतलब गैस मतलब रील बना रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, सब फालतू की चीजें हैं। आप जेन्युइन मुद्दों पे बात करिए कि आप अभी ये बताइए, अभी एक एग्जांपल गाँव का ले लीजिए, अगर आप डेली अगर 5 लोग खाना खिला रहे हैं और अचानक आप अरे दूसरे दिन से आपको 10 लोग को खाना खिलाना पड़ जाएगा, तो संख्या जब बढ़ेगी तो आपको जो है उस पर्याप्त में रखना पड़ेगा। और एक डीलरशिप को उतना ही बाटला मिलता है जितना उसका कनेक्शन होता है, उसका मतलब इर्द गिर्द। ये नहीं कि डेली मतलब जो है उसको जो है 1-2 लाख बाटला मिल जाए, ऐसा नहीं है। जो डीलरशिप होता है उतना बाटला लाता है जितना वहां पे उसका कनेक्शन आता है, उससे संबंधित रहता है। अब और दूसरी बात, ये कार्ड पे कम से कम आपको 25 दिन बाद ही मिलता है। आप एक हफ्ते बाद लेंगे, कहाँ से नहीं ले पाएंगे। तो आप लोग जो है इस समय जो वर्ल्ड चल रहा है, भारत सॉरी ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच युद्ध में, तो भारत में जो ईंधन है एलपीजी और पेट्रोल डीजल 90% आप मान चलिए आयात होता है। तो जो है कि विदेशों से, चाहे कतर हो, चाहे ईरान हो, चाहे रूस हो, जो है चाहे आपका सऊदीया हो, जो भी देश हैं, तो लेकिन जो है कि अगर वहां से नहीं आ पा रहा है तो आप पर्याप्त जो है उसको कम यूज करें, ज्यादा से ज्यादा आप जो है कि उसका बचत करें, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे एलपीजी हो। और जिसके पास सिलेंडर अगर है भरा हुआ है तो बेवजह जाकर के लाइन लगा करके भीड़ न बढ़ाएं कि जो है कि सिलेंडर खत्म हो जाएगा, मिलेगा नहीं। हमें कहते हैं आप सिलेंडर ही 5 बाटला भरा के रख लेंगे, लेकिन अगर हमारे आवागमन के साधन, ट्रकें बंद हो जाएंगी, बसें बंद हो जाएंगी, आपको खाने का सामान नहीं मिलेगा, क्या आप गैस पी के सोएंगे? नहीं सो पाएंगे। तो जैसे हमारे जीवन के लिए गैस जरूरी है, वैसे ही खाद्य सामग्री जरूरी है, दवाएं जरूरी है, दूध जरूरी है। तो हर चीज, अगर ईंधन बंद हो जाएगा सब चीज बंद हो जाएगा। तो इस भ्रम में मत दीजिए कि गैस खत्म हो जाए, गैस नहीं मिलेगा। अगर आपके पास बाटला भरा रखा हुआ है, अगर आप यूज कर रहे हैं, तो बेवजह जाकर के लाइन में भीड़ मत बढ़ाइए और न आप खड़े होइए और न भ्रम फैलाइए कि भारत में एलपीजी खत्म हो गई है, भारत में पेट्रोल खत्म हो गया है। आप भारत की प्रभुता और समृद्धता बनाए रखिए और जो है कि भ्रामक खबरें ना फैलाएं। और मैं विपक्ष के नेताओं से भी कहूंगा कि जो है कि देश की जब भी आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे हमेशा एक रहना चाहिए, इस पर राजनीति न किया करें, क्योंकि इससे राजनीति करते हैं तो इससे जो है कि आपका जो है कि व्यक्तित्व और छोटेपन की पहचान हो जाती है। यहाँ पे आपको राजनीति करना उचित नहीं है। और हमें और आपको देश का मिलकर के सेवा करना हमारा और आपका परम कर्तव्य है। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।